Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Amis Pragraj. So let's start with the set number 17 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from previous year's MCAT, and the set is on number distribution. The set says Bangaland F1 Academy conducts training for 7 F1 drivers named Arun, Vinod, Chandu, Deena, Eknath, Farhan, and Gautam. The academy has total 5 racing tracks of length 5 km, 6.5 km, 8 km, 9.5 km, and 11 km respectively. The training module lasts for 5 days. Each day module begins with the Arun, Vinod, Chandu, Deena, Eknath, Farhan, and last module on any day is completed by Gautam in that order. Exactly one racing track out of the 5 is used on the days when training sessions are held, subject to the following condition. 5 km race should be included every day, but at most 2 times a day. Day 4 must begin with either of the two longest tracks available. Vinod and Farhan's car got damaged and they did not participate in on any of the training module. Over and above this, first 3 days have an additional racer not participating in the training session. Note this condition may or may not be for the same racer. The following partially filled table shows the scheduling of training on different racing tracks over the 5 days. ठीक है. सो बेसिकली एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि 7 अलग अलग रेसर्स हैं, ड्राइवर्स हैं हुआ पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग मॉड्यूल जो कि 5 अलग अलग दिन चलने वाला है और हर सातों का नाम दिया हुआ और सातों पांचों दिन पार्टिसिपेट कर रहे सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशन विच इज मेंशन। और जो सातों हैं वो इन गिवन 5 रेसिंग ट्रैक में से किसी एक ट्रैक को यूज कर रहे होंगे फॉर दियर ट्रेनिंग। The length of the track is given as 5 km, 6.5 km, 8 km, 9.5 km and 11 km. इसके अलावा कुछ कुछ कंडीशन दी गई है जिसको यूज करके वी आर सपोज टू फिल द टेबल एंड देयर आर क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया, which racing track was used for the training session by Arun on day 1, if both day 4 and day 5 scheduled 9.5 km racing exactly once, then how many time will 6.5 km race be scheduled in the 5 days training module? What can be the maximum, what can be the minimum? So basically क्वेश्चन देख के क्या दिख रहा है कि पूरा तो ये नंबर क्रंच नहीं होने वाले, विल बी एबल टू fill the table partially and on the basis of that we are supposed to answer the following question. अब चलते टेबल पे ध्यान देते। टेबल पे क्या दिया हुआ है, 5 दिन का अलग अलग वो दिया हुआ है कि अरुण ने 6.5 का ट्रैक यूज किया था, 8 का ट्रैक यूज किया था, 11 का यूज किया था। सिमिलरली चंदू के लिए इट इज मेंशन, दीना के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, एकनाथ के लिए इट इज मेंशन, फरहान एंड गौतम। टोटल किलोमीटर दिया हुआ है, टोटल बेसिकली पूरे दिन में टोटल कितना किलोमीटर यूज हुआ है या कितने किलोमीटर पे सातों ड्राइवर्स ने ड्राइव करा है वो दिया हुआ है। तो डे 1 का 23, डे 2 का, डे 3, डे 4, डे 5 का दिया हुआ है। सो अभी यहाँ पे ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई उसको यूज करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है 5 किलोमीटर रेस शुड बी इंक्लूडेड एवरी डे बट एट मोस्ट 2 times a डे। जो 5 किलोमीटर वाली रेस है वो या तो एक बार आएगी या ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकती है। ठीक है। डे 4 मस्ट बिगिन विद ईदर ऑफ द टू लॉन्गेस्ट ट्रैक। जो लॉन्गेस्ट ट्रैक है वो कौन कौन सी है, एक तो 9.5 है और दूसरी है 11। ठीक है, यहाँ पे 9.5 और 11 इन्हीं दोनों में से कुछ एक है जो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि विनोद एंड फरहान कार्स गॉट डैमेज एंड दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ऑन एनी ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल। अच्छा, इन दोनों ने पार्टिसिपेट करा ही नहीं है तो विनोद के लिए 0 दे दें हर जगह पे, क्योंकि विनोद 5 दिन पार्टिसिपेट नहीं करे। सेम इज विद फरहान, उनकी कार डैमेज हो गई तो वो 5 दिन में 0 का उनका वैल्यू बैठा देते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 तो पूरा यूज हो गया। ओवर एंड अबव दिस फर्स्ट 3 days have an additional racer not participating in the training session. Note this condition may or may not be for the same racer. अब इसके अलावा जो पहले 3 है वहां पे कोई एक ड्राइवर और मिसिंग है, कोई एक बंदा और मिस होने वाला है और वो सेम भी हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन में क्या दिस कंडीशन मे और मे नॉट बी फॉर द सेम रेसर। वो शायद अरुण के लिए तो नहीं होगी बिकॉज अरुण एक रेस में गायब हो सकता है, चंदू शायद दोनों दिन गायब हो, दीना शायद तीनों दिन गायब हो, गौतम शायद तीनों दिन गायब हो, कुछ ऐसा अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब चलते हैं हम, क्या हमें क्या दिया हुआ है, डे 1 का 23 का सम दिया हुआ है। अब अपने को क्या पता है ना कि ये जो नंबर है ये नंबर कितने हिस्से में टूटना है पहला, और कितने वैल्यूज में टूटना है ये भी पता है। कितने हिस्से में टूटना है, 23 कितने हिस्से में टूटेगा, 0 0 5.5 6.5 सॉरी 5 एंड 6.5 11.5 11.5 आ गया, यानी कि रिमेनिंग कितना 11.5 है। ठीक है। अब ये जो 11.5 है इसको कितने हिस्से में तोड़ना है, 1 2 3, इन तीनों में से किसी दो हिस्से में। क्यों दो हिस्से में, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या बोला हुआ है,
पहले 3 दिन में कोई एक रेसर और है जो मिसिंग है, ठीक है। एडिशनली द इन द फर्स्ट 3 days देयर वाज वन एडिशनल रेसर हु वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग सेशन, तो उसका 0 हो रहा होगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग वालों का क्या हो रहा होगा, रिमेनिंग वालों का 6.5 और 5 के कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, तभी वो 11.5 बनेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें ये जो 11 को ब्रेक करना था वो इन्हीं को यूज करके, 11.5 को जो ब्रेक करना था वो इन्हीं वैल्यूज को यूज करके करना था, ठीक है। सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई फॉर D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है। चलो D2 के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। D2 के लिए क्या पता है, 24.5 है जिसमें से 2 0 है और 6.5 और 6.5, 6.5 into 2 13 होता है, 30 24 माइनस 24.5, इसका भी अपने को क्या बनाना बचा, 11.5, तो इसका भी सिमिलर बन जाएगा 0 प्लस 6.5 प्लस 5, ठीक है। अच्छा, डे 3 के लिए थोड़ा सा देखते हैं। डे 3 पे अपने को क्या पता है, 26 में से 8 आ गया और 6.5 आ गया, यानी कि 14.5 आ गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 11.5, जिसमें अगेन पता है कि एक ड्राइवर गायब होने वाला है, तो 0 प्लस 5 प्लस 6.5, ठीक है। तो डे 1 डे 2 डे 3 का तो फिगर आउट करना बड़ा ही आसान था। अब क्या है, मैं यहाँ पे ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा बंदा किस दिन कौन सा ट्रैक का पैच यूज करने वाला है। मतलब ये जो 0 की वैल्यू है ये किसके लिए हो सकती है, ये अरुण के लिए भी हो सकती है, दीना के लिए भी हो सकती है, गौतम के लिए हो सकती है। ये चीज को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो उससे 0 6.5 और 5 का इसका ऑर्डर क्या होने वाला है ये नहीं मिल पा रहा है। चलो पहले थोड़ा D4 और D5 का भी देखते हैं, एंड देन लेट्स सी कि क्या बन सकता है। D4 के बारे में अपने को क्या पता है, D4 का अपने को 34 बनाना था, 34 में से 6.5 एंड 5 इज देयर, यानी कि 11.5 आ गया, यानी कि पीछे कितना बच रहा है, 11.5 माइनस करने पे 22.5 है, जिसको कि अपने को ब्रेक करना है 1 2 3 वैल्यूज में। यहाँ पे 2 वैल्यूज में ब्रेक नहीं करना, याद रखना, यहाँ पे 3 अलग अलग वैल्यूज में ब्रेक करना है, बिकॉज पहले 3 की वो कंडीशन थी कि एक ड्राइवर मिसिंग है। बाकी D4 और D5 के लिए तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। D4 के बारे में एक कंडीशन जरूर दी गई है पॉइंट नंबर 2 में, जो कि कह रही है कि D4 मस्ट बिगिन विद ईदर ऑफ द टू लॉन्गेस्ट ट्रैक, ठीक है। या तो वो 11 से कहानी को शुरू करेगा या वो 9.5 से कहानी को शुरू करेगा। अगर वो 11 से शुरू करेगा यानी कि पीछे 11.5 और बनाना बचेगा, जो कि कैसे बन सकता है, 6.5 प्लस 5 से, और अगर 9.5 से करता है वो, तो यानी कि 22.5 पे 9.5 हटा देंगे तो 0.5 इधर गया, और 13 है जो आपको और बनाना बचा है। 13 कैसे बन सकता है, दो तरीके से बन सकता है, 8 प्लस 5 से, और 6.5 प्लस 6.5 से भी बन सकता है, क्योंकि दो वैल्यूज को तो रिपीट हो सकती है, रिपीटेशन का तो कोई लॉजिक दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डे 4 का अपने को क्या मिला, 3 सिचुएशन मिल रही है, एक केस मिल रहा है 11 6.55 वाला, एक केस मिल रहा है 9.5 8 प्लस 5 वाला, एक मिल रहा है 9.5 6.5 6.5 वाला, ताकि मेरा ये मतलब मेरे को ये कंप्लीट करने में ये 3 केसेस आ रहे हैं, ठीक है। चलो डे 5 के लिए फिगर आउट करते हैं। डे 5 वाले में क्या पता है, 38.5 बनाना है, जिसमें से 11 दिया हुआ, 6.5 दिया हुआ है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 21.5, सॉरी 21 की वैल्यू, ठीक है। तो 21 की वैल्यू में अपने को क्या मिलने वाला है ये सोचते हैं। डे 5 के लिए ऊपर लिख दो, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं होती बस। डे 5 के लिए अच्छा 5 तो होना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 में कह रहा था कि हर दिन एक 5 तो लाना जरूरी है। अब वो एक 5 ज्यादा से ज्यादा 2 5 आ सकते थे, ठीक है। तो अगर एक 5 लाओगे तो पीछे क्या बचा, 16 बनाना। अब 16 कैसे बना सकता हूँ, 16 5 और 11 से भी बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, 16 को मैं 6.5 और 9.5 से भी बना सकता हूँ, 6.5 और 9.5 भी तुम्हारा 16 हो जाएगा। 16 को मैं 8 और 8 से भी बना सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, डे 5 के लिए फर्दर मेरे को 3 सिचुएशंस और दिखाई दे रही हैं जो कि मैं बना सकता हूँ, ठीक। अच्छा, और कुछ बना सकता हूँ क्या, नहीं। अब मैंने क्या करा, पूरे जो टेबल के अराउंड पॉसिबिलिटीज लिख ली है। डे 1 का ब्रेक क्या होना चाहिए, डे 1 का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डे 2 का डिस्ट्रीब्यूशन, डे 3 का, डे 4 का, डे 5 का। अब इस टेबल में मेरे को क्या नहीं मिला, मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा ड्राइवर कितने किलोमीटर वाले पैच को कवर करने वाला है, ये मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। उसके अलावा मैंने सारी चीजों को मतलब मेरे को ये पता है कि जैसे डे 1 का अरुण के लिए मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो डे 1 का अरुण के लिए प्रॉब्ली 0 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। बट मेरे को ये पता है कि इन्हीं तीनों वैल्यू में से कुछ एक होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत कुछ करने को अपने को था नहीं, मतलब आई वुड रेट दिस एज अ इजी क्वेश्चन, बिकॉज अब इसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं वो टेबल में अपने को पॉसिबिलिटी के फॉर्म पे मिली, और बहुत कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन
उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिए, मतलब प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिए, तो मैं बहुत नहीं भर पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच रेसिंग ट्रैक वाज यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग सेशन बाय अरुण ऑन डे 1। डे 1 को अरुण ने कौन सा रेसिंग ट्रैक यूज करा, अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है तो अरुण का डे 1 का, यानी कि इसकी बात पूछा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है, डे 1 की वैल्यू क्या मिल सकती है, 0, 6.55, इनमें से कोई भी एक, यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सीबीडी, बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑन दिस पार्ट। अभी बताया ना मैंने कि मतलब हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा बंदा किस पैच पे चला रहा है कार, मतलब किस पैच पे वो अपना ट्रेनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 0, 6.5 और 5 कोई भी एक पॉसिबिलिटी पे आंसर हो सकता था, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, इफ बोथ days 4 and day 4 and day 5 schedule 9.5 kilometer racing exactly once, then how many times will 6.5 kilometer race be scheduled in the 5 days training module, ठीक है। अब है क्या ना, ऐसे क्वेश्चंस में तुम जनरली नोटिस करना, क्वेश्चंस जो इनके होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सेट में ज्यादा मेहनत जो लगनी थी वो पॉसिबिलिटीज लिखने में थी, और बाकी कोई ज्यादा मेहनत नहीं थी। देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, डे 4 और डे 5 में 9.5 एग्जैक्टली एक बार देना है, एक बार देना है, तो डे 4 का 9.5 यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि अपने को कंडीशन नंबर यहाँ लिखा था कि डे 4 का जो शुरू हो रहा है वो किसी एक लंबे रास्ते जो इधर ऑफ द टू लॉन्गेस्ट ट्रैक लिखा था ना, यहाँ पे डे 4 मस्ट बिगिन विद ईदर ऑफ द टू लॉन्गेस्ट ट्रैक, तो टू लॉन्गेस्ट ट्रैक में 11 और 9.5 होना चाहिए, 9.5 मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा, डे 5 की बात करें, 9.5 कौन से वाले केस में आएगा, इस वाले केस में आएगा 9.5, ये वाला केस होना चाहिए, ठीक है। तो 9.5 कुड बी एट एनी ऑफ दीज प्लेस, 1 2 3 इनमें से कहीं एक पे भी आ सकता है, और कहीं पे 9.5 देखो डे 5 पे भी नहीं है, डे 5 के इस वाले केस पे भी नहीं है। अच्छा, तो उस केस में मेरे को क्या पूछा हुआ है, देन हाउ मेनी टाइम्स 6.5 किलोमीटर रेस बी शेड्यूल इन दी 5 डेज इन दी ट्रेनिंग मॉड्यूल, तो 6.5 वाली कितनी बार हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। ये तो 6 वो वाले हैं जो कि अपने को टेबल में दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्री फिल्ड थे। इसके अलावा 7 बार, 8 बार, 9 बार, ये तो वो वाले हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करे, वो 6.5 का ये तो तीनों पैच में कंपलसरी है, होना ही होना है, यानी कि 9 बार। अच्छा, इस वाले केस में देखें तो एक 6.5 यहाँ पे भी है, यानी कि 10 बार। अब यहाँ वाले में ये दो केसेस है, इसीलिए मैंने और लिखा था 9.5 वाले में, अगर मैं ये केस कंसिडर करूंगा तो एक 0, 6.5 है डे 4 के लिए, अगर मैं ये केस करता हूं तो 2 आ जाएंगे, यानी कि अगर मैं ये केस काउंट करता हूं तो इट हैज टू बी 10, यानी कि 10 टाइम्स 6.5 किलोमीटर का रेस शेड्यूल हो रहा होगा, और अगर मैं ये वाला केस करता हूं तो इट हैज टू बी 12 टाइम्स दैट 6.5 किलोमीटर रेस हैज बीन शेड्यूल इन दी ट्रेनिंग मॉड्यूल। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मतलब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जैसे बैक टू बैक दो सीबीडी वाले मिल गए तो हो सकता है कि बैकफुट पे चले जाओ, मतलब एक ये रहता है जब आप एग्जाम फेज में होते हैं, जब आपको बैक टू बैक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि सीबीडी वाले होते हैं, तो आप डर जाते हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने चीजों को गलत फिगर आउट करा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटेंशनली प्लांटेड है क्वेश्चन सीबीडी वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द लेंथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक यूज्ड बाय दीना इन ऑफ ऑल द डेज। अच्छा, दीना मैक्सिमम कितना करेगा, तो चलो पहले इनको हटा लेते हैं ताकि इन पे जगह बन जाए, ठीक है। मैक्सिमम दीना का कब होगा, जब हम इनकी वैल्यूज को कुछ ऐसा हम फिक्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दीना के लिए देखो यहाँ पे 6.5 दे देंगे, ठीक है, 6.5 यहाँ पे भी दे देंगे और 6.5 हम यहाँ पे भी दे देंगे, बिकॉज तीनों दिन में जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता था दैट वाज 6.5, ठीक है। डे 4 की बात करें, डे 4 में मैं मैक्सिमम क्या दे सकता हूँ, या तो 11 दे सकता हूँ, या तो 9.5 दे सकता हूँ, या तो थर्ड बेसिस 8। 11 और 9.5 देखो दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से 11 और 9.5 इधर ही बैठेगा दोनों ही केसेस में। द बेस्ट वैल्यू विच आई कैन गिव इज 8, 8 के अलावा मैं कुछ और नहीं दे सकता, तो 8 यहाँ दे दिया। डे 5 में क्या दे सकता हूँ, डे 5 में ये वाला केस यूज करके मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, 11 दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, 11 दे दिया, तो आंसर क्या बन गया, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 13 यानी कि 32, 32 प्लस 6.5 कितना हो गया, 38.5। सो करेक्ट आंसर हो गया 38.5। Question number 4. What can be the difference? Sorry, what can be the minimum possible difference between the sum of the length of the racing track used by Arun of the 5 days and sum of the length of the racing track used by Gautam of all the days, provided Gautam had no off. ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर अपने को क्या है कि अरुण और गौतम का मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। कंडीशन ये थी कि गौतम भाई एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब अरुण शायद एक छुट्टी यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब मेरे को क्योंकि मिनिमाइज करना है तो शायद मैं अरुण को 0 एक वैल्यू दे सकता हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए तो
अब मिनिमम पे मेरे को क्या लॉजिक लगानी है, मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं चीजों को नैरो डाउन कर सकता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इसकी डे 2, डे 3, डे 4 का या डे 5 का जो हेल्प लूंगा। और डे 2 में अपने को क्या पता है 6.5 इधर है, मैं यहाँ पे अगर 6.5 ले दूंगा तो यहाँ पे डे 2 का जो टेक्निकल स्प्रेड आएगा वो जीरो आएगा। बेसिकली तुम अगर हर दिन में उनका जो स्प्रेड है, उनका जो डिफरेंस है वो अगर कम से कम रखोगे तो बाय द एंड ऑफ 5 डेज उनका जो डिफरेंस है वो कम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डे 2 को मैंने क्या करा 6.5 कर दिया, इससे क्या हो गया इनका इफेक्टिव जो डिफरेंस है वो जीरो आ गया। डे 3 के लिए क्या कर सकता हूँ, या तो मैं 6.5 ले सकता था, या तो मैं 5 ले सकता था, या तो जीरो ले सकता था। अब यार मेरे को ना उनका जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तभी कर पाऊंगा जब यहाँ पे 6.5 लूंगा। तो 6.5 की वजह से इनका डिफरेंस 1.5 का तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6.5 है, 6.5 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 11 लेता हूं तो क्या बन जाएगा 4.5 का गैप, मैंने 1.5 का गैप ऑलरेडी ले लिया तो 4.5 का गैप बन जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे 11 नहीं ले सकता, मेरे को क्या लेना पड़ेगा 9.5। ठीक है, अच्छा 11 पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 11 पे यानी कि डे 5 की बात करें, डे 5 पे 11 पे क्या लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू लूं ताकि उससे जो इनका सम का डिफरेंस है वो और कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, थोड़ा इसको ऐड करें, कितना आ रहा है 11, 9.5, 19.5 प्लस 0.5 20, 29 और सॉरी 20, 11, 11, 19.5, 0.5 करा 20, 26, 26 और 8 34। ठीक है, सॉरी 11, 9.5, 20.5, 28.5, 0.5, हाँ सॉरी 35। तो मेरे को ना 35 तो अभी मिल गया। अगर मेरा यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आना चाहिए या तो वो 36.5 आना चाहिए या 33.5 आना चाहिए, अगर ऑप्शन से चलें। ठीक है, या मैं यहाँ पे अभी कुछ ऐड करूं तो ऐड क्या कर सकता हूँ, या तो 5 ऐड कर सकता हूँ, या 0 ऐड कर सकता हूँ, या 6.5 ऐड कर सकता हूँ। अगर 35 लेता हूं तो यहाँ पे 33.5 या कुछ ऐसी वैल्यू आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 35 में 5 ले लेता हूँ यानी 40 बना देता हूँ तो यहाँ पे या तो 41.5 आना चाहिए या 38.5 के आसपास की वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस की हेल्प लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 का ही गैप क्रिएट हो सकता है, उससे ज्यादा गैप क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इन तीनों को जोड़े, इन तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 6.5 का इंटू 3 यानी कि 19.5 आ रहा है। ठीक है, इस 19.5 को मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं अगर सोचे तो, मैक्सिमम खींचने के लिए यहाँ पे भी 6.5 दे दोगे और यहाँ पे 11 दे दोगे, ऐसे ही करोगे ना, उससे ज्यादा तो दे नहीं सकते। यानी कि 6.5 और 11 यानी कि ये कितना बन गया 5 5 10 कैरी 1 9 1 10 10 से 16 16 1 27। ठीक है, और कैरी 1 यानी कि 37 बन गया। ठीक है, 19.5 और मतलब बेसिकली 6.5 का 13 13 26 26 और 11 37। अगर मैं मैक्सिमम देता हूं 37 दे सकता हूं, उस केस में प्रॉब्लम क्या है 37 यानी कि 37 प्लस -35 is 2 जो कि पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही, यानी कि कोई और हम पॉसिबिलिटी को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो मैंने ये कंक्लूड करा कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा 37 खींच सकता हूँ, मेरे अभी इतने ही वैल्यू से 35 बन गया है। अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो यार वो तो 40 बन जाएगा, 40 माइनस 37 3 होता है यार, वो भी नहीं पॉसिबल है। अगर मैं 6.5 देता हूं तो यानी कि 41.5 माइनस 37 वो भी नहीं पॉसिबल है। मैंने क्या कंक्लूड करा कि यहाँ पे मेरे को जीरो ही देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार पीछे जाके जरूर ये चीज को समझना, बहुत ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। ठीक है, अच्छा तो मेरे को क्या समझ आया यहाँ पे 35 ही बनाना है। 35 में अगर मैं 1.5 ऐड करता हूँ या कोई भी ऐसा ऑप्शन ऐड कर, इन ऑप्शंस को भी लेता हूँ तो द मैक्सिमम विच आई कैन डू इज की 35 का 35 से 36.5 तक की वैल्यू लेके जा सकता हूँ या पीछे 33.5 तक की वैल्यू लेके जा सकता हूँ, जिसमें से मेरे को 19.5 ऑलरेडी आ चुका। आई एम लेफ्ट विथ वैल्यूज कौन कौन सी, या तो मैं 11 प्लस 5 ले लूं। ठीक है, 11 प्लस 5 लूंगा तो कितना बन जाएगा 11 प्लस 5 यानी 19.5 में मैं 11 ऐड करूंगा तो 20.5 और सॉरी हाँ 30.5 और 5 ऐड कर दूंगा तो 35.5 आ जाएगा। ठीक है, यार ये तो मेरा एक ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है। जब मैं एक बार इसको जगह बना लेते हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए, मैंने क्या करा जो गिवन वैल्यू थी इन तीनों की, इसमें मेरे को मिल चुका है 19.5। अब मैंने एक वैल्यू रखी 11 और 5 की, मतलब यहाँ पे नीचे 11 ही रखा क्योंकि 11 और 11 पे 0 का स्प्रेड हो जाए, और यहाँ पे 5 रखता हूँ
तो 11 प्लस 5 कितना आ गया मेरा 16, 16 प्लस 19.5 कितना हो गया 35.5, है ना। 16 प्लस 19.5 आ गया 35.5, 35.5 का डिफरेंस पे 0.5 का लॉजिक एक बन सकता है, ठीक है। एक सिचुएशन मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन के दिख रही है, क्या इससे कम और कर सकता हूँ, क्या मैं 0 बना सकता हूँ, थोड़ा ये सोचते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस एक्सप्लोर करा जाए। 11 के अलावा व्हाट आई कैन डू इज 6.5 ऐड करूंगा, तो वो मैंने चेक करके देख लिया, मैंने जब चेक करा था तो इट वाज 37, ठीक है। 11 के अलावा और क्या ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं दे सकते। अगर मैं 9.5 लेके जाता हूँ तो 9.5 पे 9.5 पे अगर मैं 6.5 ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा, अगेन वो भी 16 ही बनाएगा, यानी कि वो भी 35.5 ही बना रहा है, ठीक है। यानी कि वो भी बना रहा है 35.5 जब मैं यहाँ पे 9.5 और 6.5 लेता हूँ, ठीक है। 9.5 में 5 ऐड करूंगा तो वो क्या बना देगा, थोड़ा और कम वैल्यू ऐड, मतलब 1.5 कम कर देगा, यानी कि वो बना देगा 34 के केस में डिफरेंस इनका और बढ़ता जाएगा। सो मैंने 3-4 केसेस को सोचा और देखा क्या कि द बेस्ट आई कैन डू इज कि आई कैन टेक 9.5 6.5 वाला एक केस, या मैं एक केस 11 और 5 वाला, यानी कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11 कर दूंगा, और दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, इसका सम कितना आएगा 35.5, और इनका डिफरेंस बन जाएगा 0.5 का, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर सेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो कि शायद टाइम लेता बहुत ज्यादा, मतलब एग्जाम वाले फेज में आई वुड हैव आंसर्ड फर्स्ट 3 क्वेश्चन और मैं यहाँ से निकल जाता, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को लॉजिक लगाना पड़ता। अगर मेरे पास समय होगा तो आई विल बी ऑब्वियसली ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 4, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे 15 नंबर यहाँ से, सॉरी पूरे 12 नंबर नहीं के निकलूं। बट अगर मेरे पास टाइम कम है तो आई क्विकली कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बिकॉज इसके अंदर मेरा कम टाइम लगा, क्वेश्चन नंबर 4 हैज टेकन अ गुड टाइम, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।